बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हम लेट करते हैं कि लेट ए जो है ये हमारे पास कोई भी सबसेट है एक्स का, ठीक है। और ए जो है ए इज़ कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ एक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x belongs to capital X if there exists an open set U, यानी U जो है वो टा का एक मेंबर है, सच डैट X U में हो और U जो है वो A का सबसेट हो। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सेट है X, ये X है और यहाँ कोई पॉइंट है स्मॉल x और ये कोई सबसेट है A जो है इस पॉइंट का नेबरहुड होगा, A इस पॉइंट का नेबरहुड होगा अगर हमारे पास यहाँ कोई ऐसा सेट मौजूद हो, ओपन सेट, जो x को कंटेन करता हो और जो ओपन सेट है वो A का सबसेट हो। x बिलोंग्स टू U और U जो है वो सबसेट हो A का, देन A जो है नेबरहुड होगा x का। देन A इज़ नेबरहुड ऑफ x। अगर A नेबरहुड है, इफ़ A इज़ नेबरहुड ऑफ x, x belongs to capital X, then we may denote A by nx। अब हमारे पास किसी भी पॉइंट x के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं, तो जो उनकी क्लास होगी, द क्लास ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x इज़ कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट x। द क्लास ऑफ neighborhoods of x belongs to capital X is called the neighborhood system, is called the neighborhood system of a point x and is denoted by n of x। यानी एक पॉइंट x के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं, तो उनकी जो कलेक्शन होगी उसे हम नेबरहुड सिस्टम कहेंगे। हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें यूजुअल टोपोलॉजी में, लेट A बिलोंग्स टू R, तो फिर जो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा, ये A का नेबरहुड होगा, इज़ अ नेबरहुड ऑफ A, इज़ अ नेबरहुड ऑफ A, क्योंकि ये एक ओपन सेट कंटेन करता है A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा। ये सबसेट है किसका? इस सेट का, और A जो है वो इसका एक एलिमेंट है। अगर हम रियल लाइन की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये A माइनस डेल्टा है, ये A प्लस डेल्टा है, तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है और यहाँ A है, तो जो ओपन इंटरवल होगा वो इसका सबसेट ही होगा और ओपन इंटरवल जो है वो एक ओपन सेट है। तो यहाँ हमें U मिल गया जो कि सबसेट था A का और x बिलोंग्स टू U, तो ये इसका नेबरहुड है। अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस है तो जो x होगा इज़ द ओनली नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट।
अगर हमारे पास इन एन indiscrete space x is the only neighborhood of each of its point, तो हम कह सकते हैं फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X, नेबरहुड सिस्टम जो होगा x का वो x के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही ओपन सेट होंगे, एक फाई और एक x, तो हर पॉइंट का जो नेबरहुड है वो कैपिटल X होगा, जो कि हमारे पास सेट अंडरलाइंग सेट है या ग्राउंड सेट है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है x जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं a, b और c, और टोपोलॉजी में हमने एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं फाई, सिंगलटन a, b और x। हमने जो नेबरहुड की बात की है, हमने कहा कि x बिलोंग्स टू u और u जो है वो सबसेट हो a का। अगर a ओपन सेट है तो फिर a जो है वो x का ओपन नेबरहुड है, क्योंकि यहाँ पर u जो है u भी x का नेबरहुड है, क्योंकि u जो है वो अपने आप का सबसेट है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो u भी x का नेबरहुड है, a भी x का नेबरहुड है, u ओपन नेबरहुड है और a नेबरहुड है। अगर a ओपन सेट होगा तो a जो है वो ओपन नेबरहुड होगा, ओपन नेबरहुड। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें x के तमाम सबसेट्स का पता होना चाहिए। फाई है, इसके अलावा x है, सिंगलटन a, सिंगलटन b, b और c। अब हम a का नेबरहुड फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हम चेक करें तो यहाँ हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा, यानी a बिलोंग्स टू a है और ये अपने आप का ही सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगलटन a जो है वो a का नेबरहुड है, सिंगलटन a जो है वो एलिमेंट a का नेबरहुड है। क्या b इसका नेबरहुड है? b जो है वो a को ही कंटेन नहीं करता, तो फिर b a का नेबरहुड नहीं होगा, c भी नहीं करता। यहाँ a b भी इसका नेबरहुड है, जो कि ओपन नेबरहुड होगा। इसके अलावा a c है, क्योंकि a बिलोंग्स टू ओपन सेट है और ओपन सेट जो है ये सबसेट है a, c का। तो हम ये कह सकते हैं a c जो है ये इसका नेबरहुड है। क्या b c है? b c नहीं है, x भी इसका नेबरहुड है। ये इसका नेबरहुड सिस्टम है, 1 2 3 और टोटल 4 नेबरहुड हैं a के। सिमिलरली हम b के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और c के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। और एक हमारे पास रिज़ल्ट है, हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट ही देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ में काम आएगी कि कोई भी सेट a है, अ सबसेट a of a space x is open if and only if a is neighborhood of each of its point, कोई भी सेट a ओपन होगा अगर a अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। a के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, a अगर हर पॉइंट का नेबरहुड हो तो a जो है वो ओपन होगा। अब ये सेट जो है अपने इस पॉइंट का नेबरहुड था और ये ओपन भी है, हमें पता है। तो a subset A of a space X is open if and only if A is neighborhood of each of its point। अगर A अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो तो हम कहेंगे A जो है वो ओपन सेट है। नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन करेंगे वो है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की। continuous function let f from x to y
be a map from a space X into a space Y into a space Y. Then F is continuous. At X, अब X कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, X बिलोंग्स टू कैपिटल X, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच नेबरहुड, यहाँ हम ओपन नेबरहुड भी कह सकते हैं, ईच नेबरहुड V ऑफ F ऑफ X, V ऑफ F ऑफ X in Y there is a neighborhood U of X in capital X such that f of u is a subset of v। एक फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x टू y, f कंटिन्यूस होगा एट x इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच नेबरहुड v ऑफ f ऑफ x के जितने भी नेबरहुड हैं उनके लिए हमारे पास x के नेबरहुड होने चाहिए x में, सच डैट कि आप u पर फंक्शन को अप्लाई करें तो वो v का सबसेट हो। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सेट x है और ये कोई सेट है हमारे पास y, और यहाँ कोई एलिमेंट है हमारे पास x और ये कोई सेट है u, ठीक है, और ये कोई सेट है हमारे पास v, तो हम ये कहना चाहते हैं कि u पर जब आप फंक्शन को अप्लाई करें, u पर जब आप फंक्शन को अप्लाई करें तो वो v का सबसेट हो, जो उसकी इमेजेस का सेट हो हमारे पास, ये f ऑफ u कह लें कि ये है हमारे पास f ऑफ u। तो जब हमने u के ऊपर फंक्शन को अप्लाई किया तो जो हमें आंसर मिला वो v का सबसेट था, यानी f ऑफ u जो है वो v का सबसेट है। जितने भी हमारे पास नेबरहुड होंगे नेबरहुड v ऑफ f ऑफ x के जितने भी नेबरहुड हैं y में, उनके लिए हमारे पास नेबरहुड होना चाहिए नेबरहुड u होना चाहिए x का, सच डैट f ऑफ u जो है वो v का सबसेट हो। f कोई फंक्शन था, f कंटिन्यूस होगा एट x इफ़ फॉर ईच नेबरहुड v ऑफ x, यानी v जो है वो f ऑफ x का नेबरहुड है इन y। हमारे पास x का नेबरहुड होना चाहिए u इन x सच दैट f ऑफ u जो है वो सबसेट हो f ऑफ v का। इसी को हम एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसी डेफिनेशन को, कंटिन्यूस फंक्शन को, कि लेट f जो है ये हमारे पास x से y तक कोई भी फंक्शन था, बी अ मैप देन अब f जो है वो x से y तक हमारे पास कोई भी मैप है, तो जो f है वो कंटिन्यूस होगा अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y is said to be continuous on x if for each
ओपन सबसेट u ऑफ y, सॉरी हम v कहेंगे, v ऑफ y ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ओपन सबसेट v ऑफ y द इन्वर्स इमेज f इन्वर्स ऑफ v इज एन ओपन सबसेट ऑफ x। हमने ये कहा है कि फंक्शन जो है f फ्रॉम x टू y ये कंटिन्यूस होगा अगर y में जितने भी ओपन सेट हैं उनका इन्वर्स इमेज निकाला जाए तो वो x में भी ओपन हो। अब v जो है ये सबसेट है y का। अगर मैं v का इन्वर्स इमेज निकालूं, अगर वो भी हमारे पास ओपन सेट हो x में, v जो है ये ओपन था y में, अगर हम इसका इन्वर्स इमेज निकालें और वो x में ओपन हो तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इफ़ फॉर ईच ओपन सबसेट v ऑफ y द इन्वर्स इमेज f इन्वर्स ऑफ v इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ x, तो फिर फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। हम सेट कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक सेट है x जिसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c एंड d, और y हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। x पर जो टोपोलॉजी है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं खाली सेट x, इसके अलावा a और ए बी एंड सी और x, और जो y पर हमने टोपोलॉजी कंसीडर की है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं खाली 5 है, 2 है, 1, 2 और 3 और y। फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है x से y तक। फंक्शन हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ a जो है वो 1 के बराबर है, f ऑफ b जो है वो 3 के बराबर है, f ऑफ c और f ऑफ d जो है ये 2 के बराबर। यानी f ऑफ a इज़ इक्वल टू 1, f ऑफ b इज़ इक्वल टू 3, f ऑफ c एंड f ऑफ d इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है कि हर ओपन सेट जो y में है उसका इन्वर्स इमेज निकालना है। अगर मैं f इन्वर्स ऑफ फाई निकालूं तो वो फाई ही है। इन्वर्स इमेज से मुराद क्या है, हमने a इनपुट दी तो आंसर 1 आया, यानी a जो है वो 1 की इमेज है, तो 1 की इन्वर्स इमेज क्या होगी, वो a है, यानी f इन्वर्स 1 क्या होगा, वो a होगा। सिमिलरली अगर हम f इन्वर्स ऑफ y निकालें तो ये होगा f इन्वर्स ऑफ 1, 2 और 3। अब a के लिए आंसर 1 था तो इन्वर्स इमेज हमारे पास क्या होगी 1 की, वो a है। 2 क्योंकि c पर हमारे पास c पर भी आंसर 2 था और d पर भी 2 था, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज है वो हमारे पास b भी है और सॉरी c भी है और d भी है। 3 की इन्वर्स इमेज क्या है, वो b है, यानी ये हमारे पास x के बराबर है। f इन्वर्स ऑफ y क्या है, ये x है, ये ओपन है और ये भी ओपन, यानी इस ओपन सेट के लिए इन्वर्स इमेज ओपन है, इस ओपन सेट के लिए इन्वर्स इमेज ओपन सेट है। अब हम फाइंड करते हैं सिंगल 1, 2 के लिए f इन्वर्स ऑफ 1, 2। इनकी इन्वर्स इमेज निकालें। 1 के लिए हमारे पास है a और 2 के लिए हमारे पास है b और c। क्या a b c इस टोपोलॉजी में ओपन है? यस, ये ओपन है, यानी इस ओपन सेट का इन्वर्स इमेज भी ओपन है।
अब हम बात करते हैं 2 और 3 की। 2 का इन्वर्स इमेज हमारे पास है C और D और यहाँ पर है B। क्या ये ओपन है? ये ओपन नहीं है। इस ओपन सेट का इन्वर्स इमेज X में ओपन नहीं है। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, 2 का इन्वर्स इमेज हमारे पास है C और D। क्या ये ओपन था? ये भी ओपन नहीं था। तो अगर इसका मतलब ये है f इज़ नॉट कंटिन्यूस, f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। अगर हमने किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमें सिर्फ ये शो करवाना पड़ेगा किसी एक ओपन सेट का इन्वर्स इमेज x में ओपन नहीं है। अब मैं दोबारा से फंक्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कंटिन्यूस से मुराद ये है कि y के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उनका इन्वर्स इमेज x में ओपन होना चाहिए। अगर हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया है f फ्रॉम x टू y, x पर हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है और y पर एनी स्पेस, तो जितने भी फंक्शन होंगे x से y तक वो सारे कंटिन्यूस होंगे। अगर हम x से y कंसीडर करें फंक्शन और y पर हो हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस और x पर कोई भी स्पेस हो, तो फिर जितने भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे वह सब फंक्शन हमारे पास क्या होंगे? कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे। अगर हम फंक्शन कंसीडर करें f ऑफ x इज़ इक्वल टू x और f जो है वो r से r तक है, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें, हमारे पास इस तरह का फंक्शन बनेगा। ये इसका ग्राफ है। ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये एक ओपन सेट है फॉर एग्जांपल 1,2, तो 1 के लिए हम इनपुट देंगे तो हमें आंसर में भी 1 ही मिलेगा, 1,2। तो जब हम इसका इन्वर्स 1,2 इस इंटरवल का इन्वर्स इमेज निकालेंगे f इन्वर्स ऑफ 1,2, तो इसका आंसर हमें 1,2 ही मिलेगा, क्योंकि f हमारा जो इनपुट थी वही आउटपुट है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसके लिए जब हम f इन्वर्स निकालेंगे वो f ही होगा, यानी उस हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो एक ओपन सेट है। हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जो है इस केस में एक ओपन सेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन फ्रॉम r टू r कॉन्टीन्यूस है। अगर हम एक फंक्शन कंसीडर करें, कोई भी स्पेस है हमारे पास x, टा और y, टा y, ये दो हमारे पास स्पेस हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, और f कोई फंक्शन है x से y तक जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू a। हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये x है और ये y है, यहाँ कोई एलिमेंट a है, हर एलिमेंट के लिए हमें आंसर a मिलता है, हर एलिमेंट के लिए हमें आंसर a मिलेगा। अगर हम f इन्वर्स निकालें v का, अब ये या तो x के बराबर होगा या खाली सेट। क्यों? अगर तो a जो है वो v में हो तो a का जब हम इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो पूरे का पूरा सेट x आ जाएगा, क्योंकि a v में है। और अगर a v में ना हो तो अगर a v में नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट हमने यहाँ से पिक किया है, तो कोई इस एलिमेंट के लिए हमें कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा, हम इनपुट दें और ये x हमें आउटपुट में मिले, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज है वो हमारे पास नहीं है, तो वो खाली सेट होगा। अब फाई भी ओपन है और x भी ओपन है, तो दोनों केसेस में a अगर v में हो और a v में ना हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो इन्वर्स इमेज है वो ओपन सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू a जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अगर हम फंक्शन कंसीडर करें f फ्रॉम x टू x और x पर जो हमारे पास स्पेस है वो टा1 है और यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है वो टा2 है। अगर टा1 जो है
वो स्ट्रोंगर हो टा2 से, तो फिर जितने भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे वो कॉन्टीन्यूस होंगे। जितने भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होंगे। अगर हम हमारे पास जो टा1 है वो स्ट्रोंगर टोपोलॉजी है और टा2 जो है वो टा1 के मुकाबले में हमारे पास कमज़ोर है, वीक है, तो इस केस में जितने भी हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे वो सब के सब कंटिन्यूस होंगे। शुरू में हमने फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये दी थी कि x बिलोंग्स टू x पर कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच नेबरहुड v ऑफ f of x in y there is a neighborhood u of x such that f of u is a subset of v। अब ये हमने पूरे सेट x के लिए डिफ़ाइन किया था। अगर हम कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करें, एट अ पॉइंट, तो हम x की जगह किसी एलिमेंट को फिक्स कर देंगे a को, यहाँ a आ जाएगा और यहाँ पर भी f ऑफ a, यहाँ पर भी a। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या एक फ़ंक्शन हमारे पास किसी भी सेट के तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करते हैं। हम एक सेट कंसीडर करते हैं x जिसमें a, b और c 3 एलिमेंट्स हैं और y 1, 2 और 3। अगर तो फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, जैसे हमने x आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और टा x जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं फाई सिंगलटन c b c x, और जो टा y है इसमें एलिमेंट्स हैं फाई सिंगलटन 1, 1, 2 और y। अब हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं कि f ऑफ a, b एंड c 1, 2 एंड 3। हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है कि a जो है, a पर हमारे पास जो आंसर है वो 1 है, b जो है इसके लिए आंसर 2 है और c के लिए भी आंसर 2 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास f ऑफ a, उसके हम फाइंड करेंगे f ऑफ a के नेबरहुड। f ऑफ a के नेबरहुड से क्या, f ऑफ a जब हम इनपुट देते हैं तो आंसर 1 आता है, यानी f ऑफ a जो है वो 1 है। f ऑफ a इज़ इक्वल टू 1। 1 को कंटेन करने वाले कितने हमारे पास ओपन सेट हैं y में, एक 1 है, एक 1, 2 है और एक y है, यानी ये नेबरहुड है f ऑफ a के। नेबरहुड ऑफ f ऑफ a आर सिंगलटन 1, 1, 2 और y, ठीक है। और a के नेबरहुड कौन कौन से हैं? a के नेबरहुड हमारे पास, a का नेबरहुड सिर्फ x है। a का नेबरहुड जो है वो, अगर हम बात करें यहाँ पर, नेबरहुड ऑफ a जो है वो x है। हमने कहा था कि फॉर ईच नेबरहुड v ऑफ f ऑफ a, फॉर ईच नेबरहुड v ऑफ f ऑफ a there is a neighborhood u of a such that f of u जो है वो v का सबसेट हो। ये जो f of u है वो हर एक f of a के हर नेबरहुड का सबसेट होना चाहिए। अगर हम f of x की बात करें, f of x की, तो जो f of x है हमारे पास वो किसके बराबर है? f of x बराबर है 1, 2। अब 1, 2 इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, लेकिन इसका सबसेट नहीं है ये इसका सबसेट नहीं है। तो फॉर ईच की कंडीशन ख़त्म हो गई हमारे पास। f ऑफ u इज़ नॉट सबसेट ऑफ v1, यहाँ इसे v1 कह दें, इसे v2, इसे v3।
तो एफ ऑफ यू जो है वो v1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ ऑफ बी यानी 2 पर कॉन्टीन्यूटी ए बी पर कॉन्टीन्यूटी की, तो एफ ऑफ बी जो है वो बराबर है 2 के। 2 को कंटेन करने वाले हमारे पास ओपन सेट कौन कौन से हैं, एक 1,2 है और एक y है, यानी जो ओपन नेबरहुड है इसके। अब 2 को b को कंटेन करने वाले कितने थे, b को कंटेन करने वाला हमारे पास जो ओपन नेबरहुड है एक तो x है और एक हमारे पास b और c है। f ऑफ x का हमें पता है कि ये बराबर है 1,2 के, और f ऑफ b c ये किसके बराबर है, c पर भी आंसर 2 था और a पर भी आंसर 2 था, तो 2 भी सबसेट है 1,2 का। ये हमारे पास बराबर है 2 के। अब फॉर ईच u f ऑफ u इज सबसेट ऑफ v, ये v1 और ये v2। अब ये v1 का सबसेट है और ये v2 का भी सबसेट है, ये v1 का सबसेट है और ये v2 का भी सबसेट है। इसका मतलब ये है कि f जो है कॉन्टीन्यूस है एट f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू b। सिमिलरली हम c की बात करते हैं कि f ऑफ c बराबर था 2 के, f ऑफ c 2 के बराबर था, और 2 को कंटेन करने वाले कौन से सेट हैं 1,2 और y, और c को कंटेन करने वाले कितने थे, c को कंटेन करने वाले हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है, c को कंटेन करने वाला एक c है और एक x है। x के केस में तो हम हमारे पास ये यहाँ पर ट्रू है कि f ऑफ u सबसेट है, f ऑफ u सबसेट है v का, और f ऑफ c किसके बराबर था, f ऑफ c जो है ये बराबर था हमारे पास 2 के, तो 2 इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, मतलब f जो है वो 2 पर भी कंटिन्यूस है लेकिन a पर कंटिन्यूस नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि f जो है वो x पर कंटिन्यूस नहीं है, f इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन x। नेक्स्ट हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ x या u फ्रॉम r टू दिस सेट 0 1, और u ऑफ x जो है ये बराबर है 1 के इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 0 के इफ़ x इज़ लेस देन 0। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं कि हर वो x जो 0 से लेस है उसके लिए हमारे पास आंसर 0 है। मैंने यहाँ सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि हमने 0 को शामिल नहीं किया, और ये हम कहते हैं कि 1 के बराबर है, और हर वो x जो 1 से ग्रेटर है उसके लिए फ़ंक्शन की वैल्यू 1 है, उसके लिए फ़ंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका मतलब ये है 0 पर भी आंसर 1, 1 पर भी आंसर 1, 2 पर भी आंसर 1, 3 पर भी आंसर 1। क्या मैं r को ऐसे लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इन एलिमेंट्स के लिए आंसर 0 है, इन रियल नंबर्स के लिए आंसर 1 है। अगर हम u इन्वर्स ऑफ 0 निकालें यानी इसका इन्वर्स इमेज, तो वो हमारे पास बराबर होगा -इन्फिनिटी से 0, क्योंकि इन सब के लिए आंसर 0 था। इसका इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो ये एक ओपन सेट है, ये एक ओपन सेट है। सिमिलरली अगर हम u इन्वर्स 1 निकालें तो वो होगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, ये ओपन नहीं है, इज़ नॉट ओपन इन R। मतलब कि हमारे पास 0 0, क्योंकि यहाँ जो सेट ये 0 1 है इस पर हम स्पेस जो कंसिडर करेंगे वो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है। 0 डिस्क्रीट स्पेस कंसिडर करेंगे ना, 0 उसमें हमारे पास 0 भी आएगा, सिंगलटन 1 भी आएगा, x भी और 5 भी, ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। 0 का इन्वर्स इमेज 0 है, 0 का इन्वर्स इमेज ओपन है, और 1 का इन्वर्स इमेज जो है वो एक ओपन सेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है R से इस सेट तक कॉन्टिन्यूस नहीं है।
नेक्स्ट हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f फ्रॉम r टू r। हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि f ऑफ x जो है ये बराबर है x माइनस 1 के, अगर x जो है वो लेस आर इक्वल टू 3 हो, और 1/2 x प्लस 5 अगर x ग्रेटर देन 3 हो। क्योंकि ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, लीनियर है। अगर हम ये 1 है, 2 और 3 और 4, अगर मैं 3 इनपुट दूंगा तो मेरे पास आंसर 2 है। वन टू थ्री 4, अगर 2 इनपुट देंगे, 3 इनपुट देंगे तो आंसर 2 आएगा। अगर हम 2 इनपुट देंगे तो आंसर हमारे पास 1 होगा, अगर 1 देंगे तो 0। यानी इस तरह से, इस तरह का ग्राफ हमारे पास, इस पोर्शन का ये ग्राफ है। अगर अब यहाँ मैं 3 इनपुट नहीं दे सकता, अगर बिलफर्ज मैं 3 इनपुट दूँ तो ये 8/2 है। 8/2 का मतलब ये है कि 3, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ से फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास लाइन की ही इक्वेशन है, ये वाली भी। अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जंप है। हम अगर इन्वर्स इमेज निकालें f इन्वर्स ऑफ 1,3, तो ये किसके बराबर है, हमने ये फाइंड करना है। अगर हम 1, असल में हम वो क्या इनपुट दें कि आंसर 1 आए, वो है हमारे पास 2। अगर हम 2 इनपुट दें तो आंसर हमारे पास 1 होगा, यानी यहाँ से ये। तो 1 का जो 1 की हमारे पास जो इन्वर्स इमेज होगी वो 2 है, क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो 2 से भी हम इसे शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 3 तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के लिए हमें हासिल नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा x नहीं है हम इनपुट दें और आंसर 3 आए, क्योंकि 2 के बाद हमने 4 से स्टार्ट किया है, 4 से थोड़ा सा ऊपर, 4/2 से। तो 3 के लिए हमें कोई भी x नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2.5 की तो उसके लिए भी नहीं मिलेगा, 2.1 की उसके लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए हमारे पास आंसर है, हम x की जगह 3 पुट करें तो आंसर 2 आता है, तो यानी हमारे पास 2 का इन्वर्स इमेज 3 है। लेकिन क्योंकि 2 इस इंटरवल में शामिल था, 2 बिलोंग्स टू 1,3, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। अब 1,2 इस ओपन इंटरवल का इन्वर्स इमेज, ये एक इंटरवल है जो कि R में ओपन नहीं है, इज़ नॉट ओपन इन R, क्योंकि हमने कहा है फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर ओपन इंटरवल का इन्वर्स, ओपन सेट का इन्वर्स इमेज x में भी ओपन हो, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस।